आइए इनको समझते हैं। क्या कह रही है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक वेव की? ये कह रही है कि इन अ वेव मोशन द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियडिक ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्या हो रहा है? एक वेव की मोशन में जो डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम के थ्रू ड्यू टू द पीरियडिक ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल की पीरियडिक ऑसिलेशन, एक के प्रॉपर टाइम पे उनकी ऑसिलेशन हो रही है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या हो रही है? एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है। वो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? और सुनो, द एनर्जी is transferred from one place to another without any actual transfer of particle of medium। ये तो मैंने आपको पहले सारी बातें बताई हुई हैं, मैंने आपको सारी बात समझाई हुई, अब ये लिखी हुई है क्योंकि आपको लिखने में आसानी हो, बात को समझने में वो जो है कि आसानी हो, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर एक वो जो है प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक पार्ट ऑफ स्पेस से दूसरे पार्ट ऑफ स्पेस तक एनर्जी क्या करती है? ट्रांसफर होती है। किसके अलावा, किसके बगैर? एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम के ट्रांसफर होने के बगैर। और तीसरी पॉइंट क्या कर रहा है? ईच पार्टिकल रिसीव्स डिस्टरबेंस अ लिटिल लेटर देन इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। ये बात नोट करने की है भाई, बेहतरीन चीज। क्या कर रहा है? ईच पार्टिकल रिसीव्स डिस्टरबेंस। अब जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हो या बम प्रोड्यूस करते हो तो होता क्या है? ईच पार्टिकल रिसीव्स डिस्टरबेंस, हर एक पार्टिकल को डिस्टरबेंस मिलता जरूर है, हर एक पार्टिकल को एनर्जी मिलती जरूर है, लेकिन एक पहले को ज्यादा मिलती है बहैसियत दूसरे के, और दूसरे को ज्यादा मिलती है बहैसियत तीसरे के, और तीसरे को ज्यादा मिलती है बहैसियत चौथे के। ऐसे हिसाब से लास्ट पार्टिकल को कम से कम एनर्जी मिलती है और फर्स्ट पार्टिकल को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है। बात समझ में आई कि नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना आपको बताना चाह रहा हूं कि बात ये है कि एनर्जी जो है वो पहले पार्टिकल को ज्यादा मिलती है बहैसियत दूसरे, और दूसरे को ज्यादा मिलती है बहैसियत तीसरे के। कारण कि लिटिल लेटर देन इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल, आगे आने वाले पार्टिकल से पिछले पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी मिलती है, तभी तो जाके वो जो है एनर्जी प्रोपेगेट करती है और लास्ट में रुक भी इनके लिए जाती है, क्योंकि लास्ट वाले को पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी मिलती है, कम मिल जाती है, तो फिर वेव भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। वो ऑसिलेट करना, पार्टिकल क्लोज करेंगे तो इसी वजह से क्या होगा? एनर्जी भी प्रोपेगेट करना बंद हो जाएगी। अब सुनो, द velocity with which a wave travels is different from the velocity of the particles with which they vibrate about their mean position। वो जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी जिस वो जो है और क्या है वेलोसिटी विद व्हिच अ वेव ट्रेवल्स, और जिस वेलोसिटी से वेव ट्रेवल कर रही है वो डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? आपके वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स पे। बात समझ में आई कि नहीं? ये कह रहा है velocity with which a wave travels is different from the velocity of the particles with which they vibrate about their mean position। जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और जो वेव की वो जो है वेलोसिटी है वो दोनों डिफरेंट होती है। वो ऑसिलेट करते हैं, ये प्रोपेगेट करती जाती है। अब बात को समझो, लास्ट डाल देते हैं। व्हाट द पॉइंट? द वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ गिवन मीडियम। किसी भी मिले हुए किसी भी दिए गए मीडियम पे वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जबकि व्हाइल द पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। मैंने कहा ना, पहले को एनर्जी ज्यादा तो उसकी मोशन, तो उसमें एनर्जी ज्यादा, और बहैसियत दूसरे के, और दूसरे को एनर्जी ज्यादा बहैसियत तीसरे के, और तीसरे को एनर्जी और मोशन ज्यादा बहैसियत तीसरे के। मींस क्वांटिटी ऑफ मोशन, दैट्स नेम इज मोमेंटम। मोमेंटम पहले को ज्यादा, एनर्जी पहले को ज्यादा, डिस्टरबेंस पहले को ज्यादा, बहैसियत दूसरे की, ये सारी चीजें बहैसियत तीसरे की। ऐसे ही लास्ट में जो पार्टिकल होगा उसको वो जो है कम से कम मोमेंटम, कम से कम एनर्जी, कम से कम डिस्टरबेंस मिलेगी, जिसकी वजह से वेव का प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या हुआ? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव थी जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई थी। क्या कहा इस पॉइंट ने? कहा कि द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, किसकी?
द वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ गिवन मीडियम, किसी भी दिए गए मीडियम में वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। आप अब इन बातों को नोट कर लें, मैं इनको मिटाने जा रहा। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव को डिस्क्राइब करूंगा कि वेव को कितने फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट और क्लासिफाइड किया गया है और उन पे समझते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। आप इनको मिटा लें, ठीक है भाई, मैं इसको मिटाने जा रहा। उम्मीद है आपको वेव का कॉन्सेप्ट समझ में आता जाता होगा, ठीक है। अब देखो ना, वेव को क्लासिफाइड किया गया है, वेव को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम टाइप्स के थ्रू समझेंगे तो बेहतर होगा, और अगर सीधा ही वेव पे आ जाएंगे और उसके वो जो टाइप्स को सीधा सीधा बयान करेंगे तो कम से कम समझ में आती है बात। देखो अब मैं किस तरीके से बयान करता हूँ। वेव मोशन या फिर वेवी कहो तो उसको क्लासिफाइड किया गया है कितने फॉर्म्स में। आप यहाँ पे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, भाई ना भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव और वेव मोशन। अब देखो नेसेसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की जरूरत की बिना पर इसको बनाया गया है। नेसेसिटी ऑफ मीडियम पे कौन सी वेव्स होंगी, इनके सारे टाइप्स होंगे। लेकिन ये समझो कि कितने फॉर्म्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक है नेसेसिटी ऑफ मीडियम और दूसरा है प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरी बात क्या, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रोपगेट करने पे भी वेव को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इनके टाइप समझेंगे। और तीसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की बुनियाद पर एक तरफी है, दो तरफी है या फिर थ्री डाई है, कौन से फॉर्म में कौन से डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, डायमेंशन की बुनियाद पर भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और लास्ट क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, ऑफ पार्टिकल्स। अब बात समझ में आई कि नहीं, कितने फॉर्म्स में, एक, ये दो, ये तीन, ये हो गया भाई आपका फोर्थ। इतने फॉर्म्स में आपकी वेव को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है नेसेसिटी ऑफ मीडियम, मींस कि मीडियम की रिक्वायरमेंट पे, मीडियम की जरूरत की वजह से जो वेव को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो ये नेसेसिटी ऑफ मीडियम पे। और कौन सी वेव्स होंगी जो मीडियम पे डिपेंड करेंगी, देखो एक होती है इलास्टिक, क्या कह रहा हूं मैं, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स। और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल और नॉन इलास्टिक, जिसको हम बेहतरीन सा नाम क्यों देते हैं, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलास्टिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी और द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव को प्रोपेगेट करने के लिए जो नेसेसिटी ऑफ मीडियम की बुनियाद पर जो टाइप्स बनाए गए हैं वो कौन से हैं, दो हैं, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स और ईएम वेव्स। और इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स को अपनी वेव की प्रोपेगेट करने के लिए उनको क्या है, जो मीडियम रिक्वायर होता है कि भाई कौन सा मीडियम है, मीडियम के बगैर वो प्रोपेगेट नहीं करती, वो वेव्स प्रोपेगेट नहीं करती, कौन सी, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स। और नॉन मैकेनिकल वेव्स को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो मीडियम के बिला वजह ही प्रोपेगेट करती है। बात समझ भाई।
अब दूसरी सुनो प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी पे, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी होती है स्टेशनरी वेव। बात समझ आ रही कि नहीं? ये अल्फाज आप पढ़ चुके हो पहले ही। प्रोग्रेसिव वेव मींस एक होती है जो प्रोपेगेट करती जाती है और दूसरी कौन होती है? स्टेशनरी वेव होती है जो रुकी ही होती है लेकिन होती वेव है, रेस्ट में होती है लेकिन होती वेव है। ये बात भी समझेंगे हम। अभी सिर्फ क्लासिफाइड के तरीके समझ रहे हैं कि किन टाइप्स में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है और जिन टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उनके फॉर्म्स कौन से होते हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके टाइप्स पे डिपेंड करती हैं। ये हो गया प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, स्टेशनरी वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स। अब डायमेंशन की बुनियाद पर तो आपको पता होगा क्या क्या होती है। एक वन डायमेंशन होगी, वन डायमेंशनल वेव, और एक टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। ये सारे वेव्स के फॉर्म होंगे। आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे कि इन टाइप्स का पढ़ने का क्या मकसद है और इसमें कौन कौन सी वेव्स आती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया मीडियम की रिक्वायरमेंट पे ये होती है और एनर्जी की प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी पे ये वो जो है डिपेंड करती है और डायमेंशन पे ये बनती है। वन डायमेंशन की वेव होती है, टू डायमेंशन की होती है और थ्री डायमेंशन की वेव होती है। वाइब्रेट पे दो हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव। सुनो बात को समझो। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मोशन पे, पार्टिकल की मोशन पे, समझ रही बात कि ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूडिनल वेव्स। अब सुनो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव मोशन को क्लासिफाइड किया गया, कितने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, नेसेसिटी ऑफ मीडियम की बुनियाद पर, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन की बुनियाद पर और ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की बुनियाद पर। और नेसेसिटी ऑफ मीडियम कौन कौन सी डिपेंड करती थी? एक इलास्टिक जिसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं और नॉन मैकेनिकल और नॉन इलास्टिक जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, मीडियम रिक्वायर होता है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव और इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम की बगैर भी प्रोपेगेट करती हैं बिकॉज ऑफ जस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ थर्मल एनर्जी जो मैं हीट के चैप्टर में आपको पहले समझा चुका हूँ। आप बात समझो, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी प्रोग्रेसिव वेव होती है और स्टेशनरी वेव होती है, एनर्जी को प्रोपेगेट करवाती हैं। और दूसरी क्या होती है ये सारी समझेंगे, ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ वेव का। आने वाले लेक्चर में हम सारी बात समझेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन 1D 2D और 3D और ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहे हैं, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कैसे तरीके से पार्टिकल आगे करने हैं। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको वेव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको वेव का इंट्रोडक्शन दिया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव बताई है और क्लासिफिकेशन ऑफ वेव आपको समझाई है और बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। तो फिर अब दूसरे लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ वेव के टाइप्स को और डिस्ट्रीब्यूशन जो उसकी की गई है टाइप्स में उनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, उनके डेफिनेशंस को समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखो ना, पहले कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उसके बाद जो है वो आपके ज़हन में डेफिनेशन बिल्कुल आप खुद ही लिख सकते हो, बुक से वो जो है डेफिनेशन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और लास्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक बेहतरीन सी डेफिनेशन नहीं बताई जो वेव की डेफिनेशन दी, जो सारे टाइप्स को कनेक्ट कर रही है। वो क्या है? जो आपके टाइप्स ऑफ वेव को भी कंसल्ट करे, जो आपके जो मैंने पहले आपको बताई कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव को भी कंसल्ट करें और पार्टिकल और एनर्जी के मोशन को भी कंसल्ट करें। ये एक ऐसी डेफिनेशन ऑफ वेव। अ वेव a wave propagates in space. A wave propagates in space to transport energy and momentum from one
part of space to another without transport of matter। बात समझो क्या कह रही है ये डेफिनेशन, सारी क्लासिफिकेशन को, सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स को, और सारे पार्टिकल की कॉन्सेप्ट को, और सारी एनर्जी की मोशन, सारी वेव के टाइप्स को। एक ऑफिशियल में कहूं कि जो डेफिनेशन ऑफ वेव है वो ये, अ वेव प्रोपेगेट्स इन स्पेस, ये स्पेस में प्रोपेगेट करती है, तो फिर वो 2D भी हो सकती है, फिर वो 3D भी हो सकती है, और वो 1D भी हो सकती है डायमेंशन। और क्या है, a wave propagates in space to transport energy and momentum from a wave create disturbance भी कह सकते हो, and momentum from one part of space to another without transport of matter। वेव क्या करती है, डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस करती है, वेव क्या करती है, डिस्टरबेंस को क्रिएट करती है। a wave propagates in space, a wave create disturbance in space, ये भी आप कह सकते हो, a wave create disturbance which propagates in space। a wave आप जिस भी तरीके से लिखो, लेकिन ये डेफिनेशन बेहतर नहीं है। डिस्टरबेंस देखो, वेव का काम ही होता है टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस, वेव का क्या काम होता है, टू प्रोड्यूस डिस्टरबेंस, किसमें, किसी भी मीडियम में। और फिर डिस्टरबेंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसको वो प्रोड्यूस करती है, जिनको वो प्रोपेगेट करवाती है, जिनमें से वो गुजरती है, जिनमें पास होती है, स्पिन होती है, तो वो कौन सी होती है। डिस्टरबेंस क्या क्या हो सकता है, डिस्टरबेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टरबेंस प्रेशर हो सकता है, जब आप साउंड वेव पढ़ोगे तो उसमें प्रेशर वेरिएंट दिखेगा, और डिस्टरबेंस डेंसिटी हो सकता है। इन सारे जो पार्टिकल्स होते हैं और डिस्टरबेंस, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकता है, जिसमें तो पार्टिकल का वजूद भी नहीं है, पार्टिकल के बगैर ही ये जो है क्या करते हैं, प्रोपेगेट करती है। जैसा कि आपने पढ़ा कि नेसेसिटी ऑफ मीडियम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो किसी मीडियम के, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं जहाँ पे किसी भी मैटर का और मैटर की स्टेट का वजूद भी नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं। अ वेव propagates in space to transport energy and momentum from one part of space to another without transport of matter। ट्रांसपोर्ट की मैटर होने के बगैर भी वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है एक पार्ट ऑफ स्पेस से दूसरे पार्ट ऑफ स्पेस पर, लेकिन क्या क्या ले जाती है एनर्जी को, और क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी कि मोमेंटम को, बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितनी मोशन है तो उसको मोमेंटम कहते हैं, ये मोमेंटम को ले जाती है। और दूसरों वेव क्या करती है, डिस्टरबेंस, वेव है ही डिस्टरबेंस, और डिस्टरबेंस में क्या क्या होता है, या तो वेव डिस्टरबेंस में डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो प्रेशर, क्योंकि साउंड वेव जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रेशर वेरिएंट होगा, और डेंसिटी ये भी समझेंगे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे के सारे डिस्टरबेंस हो सकते हैं, ये सारे के सारे डिस्टरबेंस के फॉर्म हो सकते हैं। जब भी डिस्टरबेंस आए समझ लो कि या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, या प्रेशर वेरिएंट होगा, या डेंसिटी वेरिएंट होगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेव को जो जिस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।